तो हमेशा मुझे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि सेल्फ हीलिंग के बारे में तो हमें पता है कि सेल्फ हीलिंग हमें करनी ज़रूरी है। लेकिन हम लोग सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कहाँ से करें और एक्चुअल में सेल्फ हीलिंग होती क्या है? तो आज मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताऊँगी कि सेल्फ हीलिंग होती क्या है और आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो। मैंने भी यहीं से स्टार्ट करा था और जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कौन से पैटर्न्स आपके लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेल्फ हीलिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो सेल्फ हीलिंग का मतलब सिंपल यही होता है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपके साथ अगर पास्ट में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, लेट्स से कि वो कोई ब्रेकअप है या फिर आपके साथ चाइल्डहुड में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और उसके वजह से आपके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि आपके सारे के सारे बिहेवियर्स ही चेंज हो चुके हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। आप शायद कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यू है, कुछ भी ऐसा आपके साथ हुआ है पास्ट में जिसका इफ़ेक्ट आज भी आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिवली है। तो इसका मतलब आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है और सेल्फ हीलिंग का मतलब सिंपल यही है कि जो चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई थी, काफ़ी ट्रॉमेटिक चीज़, उसको आप प्रेज़ेंट में पिन पॉइंट करते हो और उसके बाद जो भी इमोशंस आपने सप्रेस करके रखे हैं, उनको आप अलाउ करते हो। सरफ़ेस पे आने के लिए आप अलाउ करते हो, आप उन्हें सरफ़ेस पे आने देते हो, आप वापस से फ़ील करते हो, उन सप्रेस्ड इमोशंस को आप रिलीज़ करते हो और इस तरीके से जो भी आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस थे, वो रिलीज़ हो जाते हैं, उसको आप अच्छे से प्रोसेस कर पाते हो और इसके कारण जो आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ होती है, वो भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। इसकी वजह से आप अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है? तो सेल्फ हीलिंग का मतलब यही है कि कोई भी आपके साथ ऐसा इवेंट हुआ था जो कि काफ़ी नेगेटिव था, उसके इमोशंस को आपने सप्रेस कर लिया था, उसको आज आप प्रोसेस कर रहे हो। उनको आप वापस से एक तरीके से जी रहे हो, फ़ील कर रहे हो, ताकि आप उसको रिलीज़ कर दो और अपने लाइफ़ में आगे बढ़ सको, ठीक है? अब हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये काफ़ी लीनियर होगी, आप हील करते जाओगे और उसके बाद आप कभी भी गलत इमोशंस फ़ील नहीं करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कभी भी वो इमोशंस आपके ट्रिगर हो सकते हैं। हीलिंग करने के बाद भी वो चीज़ आगे जाकर ट्रिगर हो सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हील नहीं हुए हो या फिर आप आज भी वहीं पे स्टक हो। इसका मतलब सिंपल है कि आप एक इंसान हो और हम लोग फ़ील करते हैं चीज़ों को, ठीक है? कभी-कभी हमें वापस से वो नॉस्टैल्जिया फ़ील होता है या फिर कुछ पास्ट की मेमोरीज़ फ्लैशबैक हो जाती है, तो ये चीज़ होना काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप हील कर भी रहे हो, आप हील कर भी चुके हो या फिर आप कहीं बीच में हो, तो आपके साथ आगे ये हो सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हील नहीं कर रहे हो या फिर आप कुछ गलती कर रहे हो। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो? तो जब मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करी थी, तो मुझे एक चीज़ पता थी कि ये जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, कोई भी पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है लाइफ़ में, वो मेरे पास से ही आया है, यानी कि मेरे चाइल्डहुड से आया है, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने जर्नलिंग करनी स्टार्ट करी थी और लिख कर मुझे चीज़ों को रिलीज़ करना या फिर अपने इमोशंस को प्रोसेस करना ज़्यादा सही लगता था। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ कहीं पे पढ़ी थी कि आपके साथ जो भी बचपन में हुआ है, आपका पूरा चाइल्डहुड, जो भी चीज़ें आपको याद आ रही है, कुछ इवेंट्स हो गए, भी आपके दिमाग में स्टोरी है बचपन की, आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो। आपको जितनी चीज़ें याद आ रही है, उन सबको आप एक स्टोरी की तरह लिखो कि मेरे साथ बचपन में ये सारी चीज़ें हुई थी। आपको अपनी स्टोरी ही लिखनी है कि आपके साथ बचपन में क्या-क्या हुआ था, किसने आपको किस तरीके से ट्रीट किया था, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स कैसा था, क्या आपको अटेंशन मिली थी, क्या आपको उस टाइम पे उतनी अटेंशन मिली थी जितनी आपको चाहिए थी, किसी ने आपको बुली किया था, किसी ने आपको नीचा दिखाया था। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई थी, स्पेशली जो भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हुई थी, उनको आप अच्छे से लिखिए स्टोरी की तरह। आप अपनी रियल स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है? जितना डिटेल में हो सके उतने डिटेल में लिखिए। इससे होगा क्या, जब आप उसको पढ़ोगे अच्छे से, उससे आपको ये चीज़ पता लगेगी कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, जिसके वजह से आपका बिहेवियर चेंज हुआ, आप एक टाइप के इंसान बन गए और उसके बाद आपने कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, कुछ ऐसे सिचुएशंस को आपने अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। आपको अपना एक रूट कॉज़ मिल जाएगा, ठीक है? इससे आपको पता लगेगा कि अगर आपको बचपन में लेट्स से कि किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपकी इंसल्ट करी गई, तो आज हो सकता है कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर आपको किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना होता है,
तो आप बहुत ज़्यादा डरते हो, आप नहीं करते हो। इवन दो आपका मन होता है, आप काफ़ी टैलेंटेड हो, फिर भी आप आगे से जाकर नहीं उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हो। कॉन्फिडेंस का इश्यू है, आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लाइफ़ में एक ही तरीके के लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं। कोई भी ऐसा इश्यू है, आपको लोनलीनेस फ़ील होती है, आप इनकम्प्लीट फ़ील करते हो, किसी भी चीज़ पे अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते हो, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से आपका एक पैटर्न बन गया है, ठीक है? तो जब आप लिख लोगे, अच्छे से डिटेल में लिखिए कि क्या-क्या आपके साथ हुआ था। उसके बाद उस पेपर को पढ़िए और एक तरीके से एनालाइज़ कीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था पास्ट में। जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है? इसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हो कि आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, ठीक है? लिखना आपको एक ही बार है, लेकिन हो'ओपोनोपोनो प्रेयर आपको हर रोज़ करनी है। एटलीस्ट 30 से 60 डेज़ तो आपको करनी ही है, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रेयर वर्क करती है। इस बीच अगर आपको रोना है, तो आप रो सकते हो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने इमोशंस को रिलीज़ करने का। जब हम लोग हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो ये चीज़ होती है कि कुछ सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते हैं, ठीक है? तो उनको आने दीजिए। अगर आप सैड फ़ील कर रहे हो, कर लो अच्छे से। अगर आप सैड भी फ़ील करते हो, आप नेगेटिव भी फ़ील करते हो, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। वो सारे जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो सरफ़ेस पे आएँगे, तभी तो वो रिलीज़ होंगे। इसीलिए उस चीज़ को फ़ील कर लो, थोड़ा प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करो और आपको प्रेयर करनी है 30 टू 60 डेज़ तक, ठीक है? एक बार आप लिख लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद आप ये प्रेयर कर सकते हो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। अब सेल्फ हीलिंग के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया है, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।